एक नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया जो हमेशा से हमारे घरों और दिलों में रहती आई है, जिसकी आवाज सदियों से हमें सुबह होने का एहसास दिलाती आई है। आज इसका अपना अस्तित्व अंधेरे में है। इस प्यारी चिड़िया का नाम है गोरैया। अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए गोरैया शुरू के 2 हफ्ते कीड़े खिलाती है, जिसमें काफी प्रोटीन होता है। खुद भी कीड़े और मच्छरों को खाकर हमारी सुरक्षा करती है। हमारे पर्यावरण के लिए इस चिड़िया का बहुत बड़ा योगदान है। जितने छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो इनको खाती है। ये अगर वो नहीं खाती है इनको तो वो बढ़ते ही चले जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं ट्रीज़ को भी और घरों के अंदर भी। पर गोरैयों की तादाद शहरों में बड़ी तेजी से घट रही है, जो हमारे लिए चिंता की बात है। इसी वजह से इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने 2002 में इसे रेड लिस्ट में डाल दिया। 2007 में हमने जो स्टडी करी थी, गोरैया जो दिल्ली के जो बीच वाले एरियाज़ हैं, जिसको हम कहते हैं जो डेंस अर्बन वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पे बहुत कम थी। ये हमारे लिए एक खतरे की घंटी है, जिसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। गोरैया की कम होती तादाद की वजह क्या हो सकती है? डॉक्टर सूर्य प्रकाश JNU में ज़ूलॉजी पढ़ाते हैं और इन्होंने पक्षियों पर विशेष अध्ययन किया है। गोरैया की घटती तादाद के लिए वो इंसानों को जिम्मेदार मानते हैं। ज़िंदगी इतनी फास्ट हो गई, हमारा चेंज जो लाइफस्टाइल हो गया है, हम बहुत सारी चीज़ों में विलासिता की तरफ जा रहे हैं और वो हमारी एक रिक्वायरमेंट बन गया है। हमें मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है हर समय, हमें बड़े बड़े आवर्स की ज़रूरत पड़ती है। और फ्रांस के अंदर एक स्टडी हुई है जिसमें फर्टिलिटी के ऊपर इसका एडवर्स इफ़ेक्ट नोटिस किया गया है, क्योंकि उसके एग शेल जो हैं वो पतले हो जाते हैं। अब शहरों में नए डिजाइन के घर बनने के कारण गोरैयों का आशियाना खत्म हो रहा है। आजकल जो बिल्डिंग्स हैं वो स्टील और ग्लास की ज़्यादा होती हैं, स्ट्रेट फेसेटेड बिल्डिंग्स होती हैं। उसमें एक तो घोंसला बनाने की जगह वैसे भी कम होती है। इस वजह से जो गोरैया है उसका रिप्रोडक्शन रेट कम हो रहा है। हम लोग भूल गए हैं कि हमको खाने के बाद में लेफ्ट ओवर को गार्बेज डंप के अंदर डालना चाहिए या डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए। इससे कौवों की तादाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ज़्यादा कौवे हो गए, वो चिड़िया के अगर कहीं खुदा न खास्ता घर को नेस्टिंग साइट मिला गौरैया को, बच्चे निकले भी तो कौवे उनको खा लेते हैं। कबूतरों को दाना डालने से इनकी तादाद काफी बढ़ गई है, जो गोरैया के लिए चिंता की बात है। कबूतरों को मक्का डालने आते हैं, अच्छा लगता है। सुबह सुबह पूर्वजों ने बता रखा है। क्योंकि रॉक पिजन का नंबर बहुत ज़्यादा है, वो साल में 6 बार अंडे देता है, उसका साइज़ बड़ा है, ज़्यादा एग्रेसिव है, तो वो कहीं ना कहीं जो गोरैया है उसको घोंसला बनाने से रोकता है। उसकी वजह से भी जो गोरैया की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हुई है। जो किसान लोग हैं वो जो बैंड पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स हैं उसका स्प्रे भी अपने पौधों को कीट पतंगों से बचाने के लिए कर रहे हैं। कीट पतंगे नहीं होने से उनके बच्चे भी पूरे ग्रो नहीं करते हैं, लिटर साइज कम होती है, अर्ली डेथ ऑफ चिक्स हो जाता है। आखिर गोरैया को क्यों बचाना चाहिए और ये हमारे लिए कितना जरूरी है? गोरैया की भूमिका ये है कि अगर आपने गोरैया को निकाल दिया, जैसे ताश के पत्तों का आपने कुछ एक स्ट्रक्चर बनाया, उसमें से आप एक पत्ता निकाल दें तो वो पूरा गिर जाएगा। वैसे ही जगह है गोरैया की इकोसिस्टम में। आपने गोरैया को जैसे ही निकाला तो जो काम आज तक गोरैया कर रही थी वो काम कोई नहीं करेगा। उससे पोल्यूशन बढ़ेगा, गोरैया कीड़ों को खाती है, वो कीड़े ज़्यादा हो जाएंगे, वो फसलों को नुकसान करेंगे। उसके हटते ही उस इकोसिस्टम में बहुत ही दूरगामी उसके परिणाम हो सकते हैं। ये इतने इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटर्स हैं, जब ये जाते हैं बीज खाने पौधों के या वहाँ से इंसेक्ट लेते हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये हमें मदद करते हैं पौधों का प्रजनन कराने में, जिसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं, परागण बोलते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि घरों में रहते हैं तो कुछ हानिकारक कीट पतंगे होते हैं, उनका भी ये सेवन करते हैं और अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। तो इनका हमारे आसपास होना एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला है। पर गोरैया को बचाने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं। उसमें से एक है राजेश खत्री। ये पार्क में घोंसले लगाते हैं और स्कूल्स में बच्चों को घोंसले बनाना भी सिखाते हैं।
जैसे हमारे यहाँ एक छोटा सा मोकोटा लगाया जाता है, नज़र ना लगे। टर्की में सिर्फ लोग अपने घरों के बाहर पत्थर के बर्ड हाउस बनाते हैं और वो सिर्फ इतना ज़्यादा शुभ माना जाता है कि हर घर के बाहर आपको एक बर्ड हाउस मिलेगा। मैं सोचता हूँ ऐसा हिंदुस्तान में क्यों नहीं करते हम लोग, इतने धर्म को मानते हैं इन चीज़ों को। अगर हम एक धर्म के नाम पे भी इसको अडॉप्ट कर लें कि अपने घर के पास एक घोंसला लगाना है तो शायद तादाद बढ़ जाएगी। हालांकि पिछले साल दिल्ली सरकार ने इस दिशा में पहल करते हुए गोरैया को राजकीय चिड़िया घोषित किया है। हम लोगों का सामूहिक अगर एफर्ट हो तो हम 100% गौरैया को वापस ला सकते हैं। अगर कुछ बातों का ख्याल रखें तो हम गोरैया को बचा सकते हैं, जैसे घरों में किचन गार्डन लगाएं, देसी पेड़ पौधे लगाएं, पेस्टिसाइड का कम से कम इस्तेमाल करें और घर बनाते समय गोरैया के लिए भी थोड़ी जगह छोड़ें। गोरैया हमारे और हमारे पर्यावरण दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर समय रहते इस दिशा में हमने काम नहीं किया तो हर घर में दिखने वाली प्यारी सी ये चिड़िया सिर्फ बच्चों की कहानियों में ही सिमट कर रह जाएगी।